हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। एक्चुअली मुझे राइट आफ्टर डिलीवरी ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी स्टोरीज शेयर करें, जो भी जर्नी थी, प्रेगनेंसी जर्नी आपकी। क्योंकि अलीना और मीशू के एज के बीच में बहुत लंबा गैप है, 8 इयर्स का। तो इसलिए बहुत सारी लेडीज़ का मैसेज आ रहा था कि अगर आप अपना स्टोरी शेयर करेंगी तो बहुत शायद कुछ हेल्प मिल जाए, जो लेडीज़ कंसीव करना चाह रही है और नहीं कर पा रही है। तो यही सोचकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बट मेरा मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वीडियो शेयर करने का आपके साथ, क्योंकि जो मैं झेल चुकी थी वो सब मेमोरीज़ को मैं रिकॉल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है वो सब सोच कर, वो सब याद कर कर। तो फिर जस्ट आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो मेरी शादी एक्चुअली हुई थी 2011 16 ऑफ सितंबर को, और अलीना हुई थी 2013 27 ऑफ मार्च। और एक्चुअली शादी करने के लिए मेरे हस्बैंड इंडिया आए थे, वो सऊदी में ही काम करते थे। तो शादी के बाद वो वापस चले गए सऊदी, और 5 मंथ्स के बाद मेरा वीज़ा निकला था। तो 5 मंथ्स के बाद मैं गई थी सऊदी, और विद इन 3 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया था लीना को। मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो बट एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम मदर थी, तो मुझे वही मॉर्निंग सिकनेस वगैरह जो सबको होता है, मुझे भी वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। और मतलब डिफरेंट कंट्री, बाहर कंट्री में जाके कोई साथ में नहीं है, और मैं सब कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी, और कोई भी साथ में नहीं है। हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को लौटते थे। तो मुझे अकेले ही खुद को संभालना पड़ता था, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। तो 3-4 मंथ्स के बाद मैं वापस उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत लंबा छुट्टी भी नहीं ले सकता। तो बेटर होगा कि तुम इंडिया जाकर वहीं पे डिलीवरी वगैरह हो गया तो अच्छा होगा। तो मैंने भी सोचा हाँ सही है, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, अकेले मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। तो मैं फिर इंडिया आ गई, और फिर मेरी डिलीवरी भी वहीं पर हो गई थी। और मेरी डिलीवरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। एक्चुअली स्टार्टिंग से एंड तक मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना, बहुत स्मूथ थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं था। और उस टाइम 8 साल 9 साल पहले, मतलब और भी यंग थी। तो वो भी एक बात होता है ना, एक फैक्टर होता है। तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं था। और एंड में क्या हुआ ना, डिलीवरी के टाइम में एक्चुअली जो बच्चे फर्स्ट पॉटी जो बाहर आकर करते हैं ना, उसे मेकोनियम कहते हैं। तो अलीना ने वो मेरे पेट में ही कर दिया था। तो वो स्टूल जब पास हो गया, तो जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ, तो डॉक्टर्स ने देखा कि मेकोनियम स्टेन पाया गया। तो बहुत घबरा गए। वो बोले कि नहीं, अगर ज़रा भी देर हुआ डिलीवरी में, तो बच्चा अगर वो स्वेलो कर लिया ना, वो जो स्टेन जो भी उसने पॉटी किया, अगर उसने खुद ही वो खा लिया, तो लंग्स तो बच्चों का बहुत इमेच्योर होता है ना स्टार्टिंग में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। गले में फंस गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे इमीडिएट ले गया गया सी सेक्शन के लिए, मतलब ओटी में। और मेरा फिर वही सर्जरी वगैरह हो गया, सीज़र हो गया। उसके बाद लीना आ गई। और उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। एक्चुअली वो किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, तो वो आ नहीं पाए, और मैंने बहुत बहुत मिस किया उस टाइम उन्हें। तो वो 3 मंथ्स के बाद आए थे। तो फर्स्ट टाइम जब अलीना 3 मंथ्स की हो गई, तब मेरे हस्बैंड अलीना से मिले थे। तो ये तो हो गई अलीना की बात, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात। और उसके बाद मैं जब 10 मंथ्स की अलीना हो गई ना, तो फिर मैं सऊदी चली गई थी। तो वहाँ पे मैं अकेले ही अलीना को देखती थी। वही हस्बैंड ऑफिस सुबह जाते, शाम को आते। और हमने डिसाइड किया था कि हम 4 इयर्स तक कोई भी बेबी प्लान नहीं करेंगे। तो हमने कोई भी बेबी प्लान नहीं किया। 4 इयर्स तक हमने वेट किया। जब अलीना थोड़ी बड़ी होने लगी ना, 4 इयर्स की जब हो गई, तो हमें लगा कि अब सेकेंड बेबी कर लेना चाहिए। तो फिर हमने कोशिश की, बट बहुत बार नाकामयाब हुई। मतलब 3 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, इस तरह से 1 साल निकल गया। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा टेंशन होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब कंसीव किया था, तो विद इन 3 मंथ्स मैंने किया था। तो ये कॉम्प्लिकेशन अभी क्यों आ रहे हैं मुझे, तो बहुत टेंशन होने लगा। फिर 1 साल हो गया ऐसा करते करते। तो बस मैं दुआ करती थी कि हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, मैं थोड़ा टेंस भी रहने लगी थी, स्ट्रेस हो रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर इतना परेशानी है तो डॉक्टर कंसल्ट कर लेते, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बता देंगे वो। तो हम डॉक्टर के पास गए, चेकअप्स वगैरह हो गया। तो हमारा चेकअप होने के बाद रिपोर्ट्स वगैरह पूरा नॉर्मल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। और उसके बाद ही मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझ में, तो फिर मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे मतलब लेडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वो कंसीव नहीं कर पाती है। और फिर मैंने पूछा फिर क्या सोल्यूशन है इसका। तो उन्होंने बोला इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आप में होती तो मैं आपको उसका दवा ववा कुछ भी तरीका, बहुत अभी तो मेडिकल साइंस मतलब इतना मतलब आगे बढ़ चुका है, मतलब कुछ भी पॉसिबल है अभी।
तो उन्होंने बोला इस चीज़ का कोई सोल्यूशन, प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्या सोल्यूशन दूँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत सैड हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं रोई भी उस दिन, बहुत रोई घर आकर। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि इतना टेंशन मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेकर, जब होना होगा तो हो जाएगा। मतलब वो कंसोल कर रहे थे मुझे, और हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम बने रहे मेरे हस्बैंड, मतलब हमेशा मुझे समझाते रहते थे। बट वही जब मैं अकेली घर पे होती थी, होता है ना कि खाली घर शैतान का मतलब होता है ना, वही मेरे माइंड में वही सब घूमता रहता था सारा टाइम। मतलब अलीना को खाना वाना खिला के मैं सुला उला देती, उसके बाद मैं अकेली बैठी रहती और वही सब मेरे माइंड में घूमता रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी मैं अकेले बैठे बैठे घर में। घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं करने का मन करता था, मतलब क्योंकि मुझे बात करने के वक्त ही मुझे रोना आता था, ये सब बोलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उन लोगों को भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, तो मैं उनको ज़्यादा कॉल नहीं करती थी घर पे भी। अकेले अकेले मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। तो 1 साल हो गया, फिर 1.5 साल, 2 साल ऐसा हो गया। फिर फाइनली 2019 में दिसंबर में मैंने कंसीव किया। बस 2 डेज़ मेरा पीरियड डिले हुआ था और मुझे लगा कि टेस्ट, मैं बहुत खुश हो गई। मतलब ऐसा होता नहीं है, होता नहीं था, मतलब इतने सालों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 2 दिन डिले हो गया था। तो मेरे पास प्रेगनेंसी किट हमेशा हमेशा घर पे रहता था। तो मैंने टेस्ट किया तो 2 लाइन आ गया उसके ऊपर। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती आपको। तभी मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, और वो मीटिंग में थे, वो कॉल नहीं उठा रहे थे। और मतलब कभी कभी उनका मीटिंग चलता है, 3-4 घंटे का लंबा मीटिंग चलता है, और मैंने 30 to 40 मिस्ड कॉल्स गए होंगे। मतलब उनको मैं इतना मैं कॉल कर रही थी, मतलब मैं अपनी खुशी शेयर करना चाह रही थी उनके साथ, मतलब हो नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली उन्होंने कॉल किया मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद उनका। तो बोला क्या हुआ इतना क्यों, मतलब कॉल कर रही हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए मैं मीटिंग में हूँ इसलिए मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। तो फिर थोड़ा गुस्सा हो रहे थे वो। फिर जब मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मतलब 2 लाइन आ गया किट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो फिर वो भाग भाग कर घर आ गए तो घर आने के बाद मैंने दिखाया उनको, तो बोले ठीक है तो हम लोग कल का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर के साथ, गायनेक के साथ। तो हमने नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट ले लिया। और तब तक हम दुबई में आ चुके थे, मतलब इस टाइम तक हम दुबई में आ चुके थे, सऊदी में कुछ नहीं हुआ था। तो इस टाइम हम दुबई में ही थे, तो मतलब 2019 में। तो उसके बाद आए, हम लोग गए वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, तो उससे प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि शायद बहुत अर्ली है अभी अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो आप नेक्स्ट वीक आओ, तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद मैं घर आ गई और हम बहुत खुश थे। और मैं ना घर वालों को कॉल करके सरप्राइज़ देने वाली थी, मतलब बताने वाली थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, भाई की शादी है। एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी नेक्स्ट मंथ जनवरी में, हम इंडिया जाने वाले थे, इंडिया ट्रैवल करने वाले थे। तो दिसंबर में मैंने कंसीव किया था, जनवरी में शादी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके सरप्राइज़ दिया जाए उनको, बट मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही सरप्राइज़ हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें नहीं बताया कुछ। तो फिर जब मैं नेक्स्ट वीक गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का हार्ट बीट नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी हो, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और नेक्स्ट वीक तक आप आओ। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि जल्दी अगर आप डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी तो पता नहीं चलता, बहुत अर्ली स्टेज है तो पता नहीं चलता। तो नेक्स्ट वीक तक आप आओ, आप टेंशन मत लो। तो डॉक्टर ने मुझे समझा के घर भेज दिया और मैं घर आ गई। और फिर नेक्स्ट वीक हम फिर वो जो एक हफ्ता था ना, वो बहुत मतलब भारी हफ्ता था मेरे लिए, वो गुजर ही नहीं रहा था। पूरा वीक में टेंस थी कि क्यों नहीं है हार्ट बीट, क्यों नहीं है हार्ट बीट। क्योंकि अलीना के टाइम में क्या हुआ था ना, मैं सऊदी में उस टाइम में थी। मैं जैसे गई थी तो उस टाइम में मेरा ब्लड टेस्ट भी नहीं लिया गया, सीधा अल्ट्रासाउंड हुआ था। और अल्ट्रासाउंड में जैसे ही मुझे अल्ट्रासाउंड किया, वो आवाज़ जो होता है ना हार्ट बीट का, वो डॉक्टर ने मुझे सुनाया और दिखाया पूरा वो स्क्रीन पे। तो उस टाइम ऐसा था, मतलब जाते ही मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया और हार्ट बीट वगैरह सब सामने सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। तो ऐसा था, इस टाइम में ऐसा हो गया। तो मैं बहुत टेंस में आ गई और डॉक्टर ने बोला था आपका कोई मिसकैरेज हिस्ट्री नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा टेंशन वेंशन मत लो। क्योंकि अगर हार्ट बीट ना हो तो बच्चा नहीं रुकता है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। तो ये सब आके, और जब घर में आई तो बस मैं गूगल यूट्यूब ये सब चेक कर रही हूँ कि मतलब क्या फैक्ट है क्यों नहीं है। तो बस ये सब चल रहा था। बहुत भारी था वो हफ्ता मेरे लिए, पूरा हफ्ता बहुत भारी था। तो उसके बाद मैं फाइनली फिर डॉक्टर के पास गए हम, वो एक हफ्ता गुजर गया और उसके बाद उन्होंने देखा, उसके बाद भी हार्ट बीट नहीं था बेबी का। अलीना तो मतलब हमारे साथ रहती थी ना, तो हम जहाँ भी जाते थे साथ में उसे ले जाते थे। वो बहुत खुश थी बेबी की, मतलब जान कर की बेबी आने वाली है। मतलब उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, इतने दिन बाद, मतलब इतने सालों बाद उसका कोई भाई या बहन आएगा, मतलब तो बहुत खुश थी। हमेशा पूछती मम्मा बेबी कब आएगा, कल आ जाएगा क्या, परसों आ जाएगा क्या, ऐसा। मतलब उसे नहीं पता, लंबा जर्नी होता है, प्रोसेस होता है लंबा।
तो मैं बताती थी हाँ बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। फिर जब उस दिन गई तो डॉक्टर ने बोला कि वो सैक होता है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि शायद ये बेबी नहीं रुकेगा। और तो फिर भी बोली, उन्होंने बोला होप फॉर द बेस्ट, और फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दिए मुझे। तो वो मेडिसिन लेकर मैं घर आ गई, और घर आने के बाद 2 दिन बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग शुरू हो गया था। तो सुबह को ऐसा हो रहा था, सुबह मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, छुट्टी का दिन था उस दिन, और बहुत घबरा गई मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ब्लीडिंग हो तो नॉर्मल नहीं होता है सब कुछ। तो उसके बाद मैं भाग भाग कर गए, जो हमारी जो गायनेक थी डॉक्टर थी, उससे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो जो भी अवेलेबल डॉक्टर थे ना उस दिन हॉस्पिटल में, हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया। उसके बाद गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, बेबी नीचे की तरफ आ गया है सैक, और ये बेबी नहीं रुकेगा शायद। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करने के लिए, बट नेक्स्ट डे ही मेरा फिर नेचुरल जो मिसकैरेज होता है नेचुरली वो चला गया बेबी। और उसके बाद बहुत रोई मैं, मेरा 2-3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। एक तो मैंने इतने दिन के बाद बेबी को कंसीव किया था, और उसके बाद फिर ऐसा हो गया, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बहुत 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 बुरा फेस था लाइफ का मेरा वो एक। फिर उसके बाद अलीना मुझे जैसा दिखती ना, ऐसा मेरे अपसेट रहती, सैड रहती, तो वो भी बहुत सैड रहने लगी। वो भी पूछती थी मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है। बट मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी अलीना के सामने कि मैं उसके सामने रहूँ, छोटी बच्ची के सामने कैसा लगता है, बट नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने फिर अलीना को बता दिया कि फिर पूछती थी कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी। तो मैंने फाइनली, मैं कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती थी उसे, तो मैंने बता दिया कि बेबी जा चुका है, बेबी नहीं आ सकता। तो वो भी बहुत रोई। मतलब बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे चुपचाप से नहीं रोते, हाथ पैर पटक के रोने लगी कि क्यों नहीं आएगा, क्यों आपने बोला था आएगा, आप झूठ बोलती हो, झूठी हो, ये सब उसने मतलब बहुत वो बोली। फिर बट मैं किसी तरह से समझा रही थी उसे, और फिर कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा मुझे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई मैं, और डिप्रेशन मोड में मैं जा रही थी। मतलब सारा टाइम मैं वही सोचती रहती थी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। एक तो मैंने इतने साल बाद कंसीव किया, और वो जो बेबी आया वो भी चला गया। और फिर जनवरी में हमें ट्रैवल करना था इंडिया, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शादी वादी अटेंड करने का, क्योंकि ऐसा हो गया। फिर मेरे दोनों भाइयों की शादी एक साथ थी, तो मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी। उन लोग बार बार कॉल आता था कब आओगी, टिकट हुआ या नहीं हुआ, कब आना हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब जो हो गया वो तो हो गया, और मैंने किसी को भी नहीं बताया इस चीज़ की ये सब हो गया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें बताकर आप उससे भी टेंशन दोगी। घर में एक शादी का माहौल है, सब इतने खुश हैं, और वो माहौल को मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी ये सैड न्यूज़ देकर। तो मैंने किसी को नहीं बताया, वो मेरे अंदर ही था, बस मेरे हस्बैंड और मैं जानते थे, और ना ही मेरी मदर इन लॉ को, क्योंकि उनका भी एज हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, टेंशन देना सही नहीं रहेगा, तो छोड़ दो, जो जो जिसे जाना था वो तो जा चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को कुछ बताकर। और किसी के पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है इस चीज़ का कि हम बताएं तो हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। खाली खाली वो स्ट्रेस हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे सारे लोग, तो जाने दो। तो हमने किसी से शेयर नहीं किया ये बात। तो उसके बाद जब मैं शादी के टाइम में जब गई भाई वहाँ पे, भाई का जब शादी था इंडिया में गई, तो अलीना ही बातों बातों में अलीना ने बोल दिया कि हमारा बेबी आने वाला था बट वो नहीं आया, मम्मा ने ऐसा बोला है कि वो नहीं आएगा, बेबी आया था फिर वो नहीं आया। ऐसा अपने जैसे बच्चे बात करते हैं ना। तो मेरी जो माँ है अम्मी, वो बोली कि क्या हुआ था, ऐसा अलीना बोल रही है, क्या प्रॉब्लम हुआ। तो अम्मी समझ गई कुछ तो हुआ है। और मैं पहले जैसी नहीं थी, मतलब एक होता है ना जाके जो खुशी मिलती है एकदम से, एकदम जब आप लोगों के साथ मिलते हो, अपने लोगों के साथ एक अलग सा ये रहता है ना फील, वो चीज़ वो फील नहीं कर रही थी। उन्होंने पहले ही समझ चुकी थी कुछ तो है, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। उन्होंने पूछा भी क्या सब ठीक है ना, तो मैंने बोला हाँ सब ठीक है, क्योंकि सडन हुआ ना, दिसंबर में ऐसा हुआ, जनवरी में शादी थी, मतलब बहुत क्लोज ऐसा हो गया। मुझे टाइम भी नहीं मिला खुद को संभालने का सही से, और फिर मुझे ट्रैवल करना पड़ा। मतलब अंदर तो इतना सारा मतलब दुख लेकर मैं चेहरे पे स्माइल लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती थी कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर ही अंदर मुझे बहुत फील होता था। तो ये सब हो गया, और फिर फाइनली ये होने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन मोड में जाने लगी कि मेरे हस्बैंड को टेंशन होने लगा कि मुझे कुछ हो ना जाए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी, बहुत ज़्यादा। मेरे किसी काम में मन नहीं लगता था, ना मैं अलीना का सही से ध्यान रख पाती थी, मतलब ऐसा हो गया था हालत। तो मेरे हस्बैंड ने फिर समझाया कि हमारा तो कम से कम एक बच्चा है, किसी किसी के पास एक भी बच्चा नहीं होता, वो कैसे खुद को संभालते हैं। तो उन्होंने बहुत कंसोल किया मुझे। तो मुझे भी लगा फिर कहीं ना कहीं कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो नहीं है तुम उसका सोच सोच के जो है उसका तुम ख्याल नहीं रख पा रही हो, तो तुम क्या कर रही हो।
तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे, तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं शायद मतलब जैसे पागलपंती सवार हो जाता है ना सर पे, एक चीज़ों को बहुत बार सोचते हो ना, कोई चीज़ को तो स्टक हो जाता है माइंड में, वो यही दिमाग में घूमता रहता है गोल गोल की ऐसा क्यों हो रहा है। हस्बैंड ने देखा कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, मेरी हालत इतनी मतलब ख़राब पागलों ऐसी मैं हो रही थी, मतलब ना लीना ख्याल रख पाती थी, ना खुद का ख्याल रख पाती थी, मतलब कोई होश आवास नहीं, ऐसा टाइप का हो गया था हालत मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कहीं और अपना मन लगाओ। तो उस टाइम तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि अलीना छोटी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ही आइडिया दिया यूट्यूब का, तो उन्होंने बोला तुम तो खाना इतना अच्छा बनाती हो, तो क्यों नहीं तुम यूट्यूब में डालती हो अपना खाना बनाकर, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और वहाँ से अर्निंग्स भी होते हैं। तो मुझे ये सब पता नहीं था, तो मैंने ये स्टार्ट अर्निंग के लिए नहीं किया था, जस्ट अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो और देखिए अल्लाह का मतलब क्या मतलब ये है, मैंने स्टार्ट किया अप्रैल 9 को मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना, और मई को मैंने फिर से कंसीव कर लिया। मई फर्स्ट वीक को रमज़ान था, उस टाइम में मैंने 7-8 रोज़ा रखा था, उसके बाद से मैं रोज़ा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो ऐसा हुआ जस्ट 1 मंथ में मैं थोड़ा अपना माइंड मैंने डाइवर्ट किया, उसके बाद से मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई, मैं मतलब फिर खुश रहने लगी, वो सब भूलने लगी मैं सब कुछ। तो मतलब ऐसा ऐसा फेज़ आ जाता है ना इंसान की लाइफ में, मतलब आपको खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, बट उससे बहुत बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। और मैं बाहर निकली, मैंने अपना मन लगाया यूट्यूब में। तो मैं पहले रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी, आप देखेंगे ना तो बहुत पीछे की वीडियोस देखेंगे ना मेरे, तो मैं पहले सिर्फ रेसिपीज़ डाला करती थी, मैं व्लॉगिंग नहीं किया करती थी। तो ये सब हो गया, फिर मैंने कंसीव किया, और लेकिन कंसीव करने के बाद भी अब मुझे फिर वही टेंशन था कि फर्स्ट ऐसा मिसकैरेज हो गया है, फिर से ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वही डर लग रहा था मुझे, अब मुझे डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा था इस बार। अब अल्ट्रासाउंड होगा तो फिर बेबी का हार्ट बीट वगैरह वो सब फ्लैशबैक मेरे माइंड में हो रहा था, जो लास्ट टाइम जो मिसकैरेज हो गया वो लेकर मैं बहुत सोच रही थी। तो फिर किसी तरह से हमने हिम्मत करके हम गए डॉक्टर के पास, और इस बार भी बेबी का हार्ट बीट नहीं था। तो डॉक्टर ने फिर वही बोला कि आप नेक्स्ट वीक आओ, शायद अर्ली है ये। इस बार मैं मेडी क्लिनिक में गई थी, इससे पहले मैं जुलेखा हॉस्पिटल यहाँ पे है कहीं पे शारजा में, वहाँ पे मैं गई थी। तो इस बार मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि डॉक्टर चेंज करते हैं, तो और यहाँ पे थोड़ा मेडी क्लिनिक पास पड़ता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेक्स्ट वीक आओ। तो मैं मुझे वही सब पूरा फ्लैशबैक हो रहा था, सेम टू सेम, मतलब रिपीटेशन। अब देखो तो मतलब ऐसा लग रहा था वही चीज़ मतलब दोहराया जा रहा है, वही चीज़ हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं घर आकर जब वो हार्ट बीट नहीं था, मैं फिर से बहुत रोई रोई रोई। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर से समझाया कि टेंशन मत लो, जो होना है होगा, अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ है बेबी का होना तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी कर लो, जितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह पे भरोसा रखो, दुआ करो। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कंसोल करते थे, मतलब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, समझाते रहते थे मुझे। और मतलब जब तक वो साथ रहते थे ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। फिर वही ऑफिस वगैरह चले जाते थे, मैं अकेली हो जाती थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस आउट हो जाती थी, ये तो प्रॉब्लम हो जाता था मुझे। तो उसके बाद फिर हम गए नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर के पास गए, और मेरा तो कदम आगे नहीं बढ़ रहा था, पैर आगे नहीं बढ़ रहा था क्लिनिक की तरफ। मेरा मन नहीं कर रहा था मैं जाऊँ, और मुझे कुछ मतलब मैं डर रही थी कुछ नेगेटिव, मतलब कुछ सैड न्यूज़ ना मिल जाए मुझे फिर से। तो मैं बहुत हिम्मत करके, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं गई। फिर उसके बाद मुझे जब लटाया गया स्ट्रेचर पे, और जब एग्जामिन हो रहा था, तो बस मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि इस बार सब कुछ ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मैंने अपना मन को मजबूत करके रखा हुआ था और ऊपर वाले से दुआ कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हाँ बेबी का हार्ट बीट है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम हार्ट बीट जब सुना ना मैंने बेबी का, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। मैंने मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम में। तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ सही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बस मुझे बोला गया कि फ़र्स्ट तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा मतलब ज़्यादा चलना वलना नहीं है, थोड़ा रेस्ट करना है फर्स्ट 3 मंथ्स। तो डॉक्टर ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया वो सब। तो फिर हम लोग तो वैसे ही मैंने फॉलो किया। 3 मंथ्स मैंने ज़्यादा काम वाम नहीं किया, और इस बार मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं फिर से वैसा हो गया तो फिर से वो लोग भी सैड हो जाएंगे, क्या ज़रूरत है किसी को सैड करने का। ये सोचकर मैं मतलब खाली खाली टेंशन हो जाता है ना, पूरा माहौल घर का वहाँ पे सब खराब हो जाता है। तो मतलब इसलिए मैंने सोचा नहीं, जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं सबको बताऊंगी, गुड न्यूज़ दूंगी। क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम में, तो मैं नहीं हिम्मत कर पाई किसी को बताने की। तो उसके बाद ये सब हो गया, और फिर इसी तरह से मैं ज़्यादा रेस्ट करती थी, मैं काम वाम को ज़्यादा नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड ने घर पे ज़्यादातर रहने लगे, वो थोड़ा मतलब घर से काम करने लगे उस टाइम में। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट मिला मुझे। फिर मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी, तो वो थी घर पे, तो मुझे ज़्यादा काम वाम नहीं करना पड़ता था।
तो उस टाइम में फिर स्मूथली हो गया सब कुछ और मीशू आ गई, जैसे आप सब जानते हो, तो सब कुछ ठीक से हो गया। और लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस हो गया क्योंकि मीशू का बर्थ वेट ज़्यादा था, डॉक्टर बोल रहे थे। वो सब तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पे। तो जो नए व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे नया सब्सक्राइब किया है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, मैं उन्हें बता दूँ तो बर्थ वेट की वजह से मेरा फिर से सी सेक्शन हुआ क्योंकि मीशू का वेट 3 kg 800 ग्राम्स हो गया था। और डॉक्टर ने बोला कि वेट ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। जो पहले का जो सी सेक्शन हुआ था ना, वो स्कैन रप्चर हो सकता है, स्ट्रेस बहुत पड़ा उस पर। तो ये सब रीज़न की वजह से मेरा सी सेक्शन हो गया था। और फिर मेरा प्लान्ड सी सेक्शन था, मतलब प्लान किया गया था, बट उससे पहले ही मीशू आ गई। हमारा प्लानिंग हुआ था कि ऐसा कुछ डेट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो बट उससे 1 वीक पहले ही मीशू आ गई। 1 वीक या 8 डेज पहले वो आ गई। तो 24 जनवरी को आ गई, एक्चुअली नहीं, 28 को प्लान हुआ था हमारा शायद, हाँ, और 24 को मीशू आ गई। तो ऐसा हो गया। और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। और क्या बोलूँ, तो स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज़ होता है, डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। तो जितना पॉजिटिव रहे उतना ही अच्छा है। बट मुझे पता है जब कुछ आप पाने की कोशिश करते हो और ना मिले आपको ना, तो वो स्ट्रेस हो जाता है, मतलब। और स्पेशली जब बच्चे की चाहत हो और बच्चा ना आप कंसीव कर पाओ, जो लेडीज़ है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, मैं बिल्कुल उनका दर्द समझ सकती हूँ। उन पर क्या बीतती होगी, मतलब आपको कोई कितना भी समझा ले कि टेंशन मत लो, ये मत करो, मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, मतलब अंदर ही अंदर फिर आपको लगता है ठीक है, बट वो स्ट्रेस माइंड में घुसा रहता है, वो निकलता नहीं है। और जब ये लंबा हो जाता है ना टाइम, ऐसा बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो आप। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे साथ भी वही हुआ था। बट मैं किसी तरह से बाहर आई उससे और फिर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेस हो, तो मत रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। तो क्योंकि अगर पॉजिटिव आप रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ होंगी आपके साथ, और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है क्योंकि देने वाला तो वही है। उसके मतलब उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम सबको पता है। तो बस भरोसा रखे, दुआ करें, यही सब है। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, प्रेगनेंसी स्टोरी। और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कुछ, मतलब आप रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी जो लेडीज़ है मुझसे रिलेट कर पाएंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा ही था, फिर एक मिसकैरेज और फिर बाद में मीशू हो गई। तो कहते हैं ना, एक कहावत है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो इसलिए इतना लंबा गैप हो गया अलीना और मीशू के बीच में। 4 साल तो हम नहीं चाहते थे, और मैंने इस डिसीजन को ना 4 साल नहीं, मतलब हमने डिसाइड किया था, हमने प्लान किया था कि 4 साल हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत रिग्रेट किया था इस डिसीजन को, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मैं क्यों नहीं, मतलब मैं अगर पहले से कर लेती तो ऐसा होता। मतलब जब आप नहीं कंसीव कर पाते हो ना, तो मतलब बहुत कुछ माइंड में आता है, खुद को ही गिल्टी मानते हो आपकी, आपने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब हो रहा था मेरे साथ। और खैर फिर बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया। और तो ठीक है, यही है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।